अहंकार, ईगो, इस शब्द को हमने सुना बहुत है, पर क्या सही मायने में हम इसे जानते और समझते हैं? वास्तव में हम गहराई से अहंकार को नहीं समझते हैं। ऐसा सोचा जाता है कि धन का अहंकार होता है, अपने सुंदर शरीर का अहंकार होता है, कोई वस्तु, वैभवों का, चीजों का अहंकार होता है। ये बहुत ही मोटे रूप से हमने अहंकार को समझा हुआ है, परंतु अहंकार बहुत सूक्ष्म है और हम सभी के अंदर है। चाहे इसकी मात्रा में फर्क हो सकता है, परंतु ये है हम सभी के अंदर। और देखा जाए तो जितना ज्यादा अहंकार होता है आत्मा में, तो उतना ही ज्यादा उसे दूसरों से प्रशंसा, सहानुभूति और अटेंशन की चाहना रहती है। अपने दुख को बढ़ा चढ़ाकर बताना, यह भी अहंकार की ही निशानी है। और फिर जितना ज्यादा अहंकार, उतना ही ज्यादा अपमान की फीलिंग भी होती है, क्योंकि ये सब चीजें ही मैं और मेरेपन से जुड़ी हैं। और जो भी चीजें मैं और मेरेपन से जुड़ी हैं, वहां अहंकार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मोटा रूप तो अहंकार का वो होता है कि जब पैसा, पार, पोजीशन आ जाती है, और जब इंसान की जुबान ही खराब हो जाती है, वो जैसे फिर किसी को कुछ समझना ही बंद कर देता है, अपने को बहुत बड़ा और दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। ये मोटा रूप है अहंकार का, परंतु छोटे छोटे रूप तो अहंकार के भरे पड़े हैं सब में। जैसे किसी को अपनी बुद्धि का अहंकार होता है, कोई को अपनी किसी विशेषता का, कोई गुण का, रंग, रूप, रुतबे का अहम होता है। और भी बहुत सूक्ष्म रूप होते हैं अहंकार के। जैसे कहें कि हमें अपनी अच्छाइयों का भी अभिमान हो जाता है कि मैंने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया, मैंने तो कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, मैं तो बड़ा संतुष्ट रहती हूं, मैं हर किसी का भला करती हूं या करता हूं। अहंकार का कोई एक रूप थोड़े ना है, वो तो बहुरूपी है। मैं तो बड़े प्रेम से बात करती हूं सबसे, मैं तो धर्म के मार्ग पर चलता हूं, इन दूसरे लोगों से श्रेष्ठ हूं, मैं उम्र में बड़ा हूं, मेरा मान सम्मान रखना चाहिए सबको। अपनी कला का, विद्या जो ग्रहण की है उसका, कोई सगा संबंधी जो अच्छे ओहदे पर हो तो उसका भी हमें अहम हो जाता है। और हां, यहीं पर यह अहंकार की यात्रा खत्म नहीं होती इंसान में। अगर बहुत बारीकी से हम खुद को चेक करें तो हमें ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, मेरे पास जितना ज्ञान है उतना किसी के पास नहीं। जो हम योग तपस्या करते हैं, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए जो कुछ भी त्याग करते हैं, तो उसका भी हमें कहीं न कहीं अहंकार हो जाता है कि मुझसे बड़ा योगी कोई नहीं, मैं घंटों घंटों तक बैठकर तपस्या कर सकता हूं। हमें अपनी धारणाओं का भी अहंकार हो जाता है कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, कि हम तो शुद्ध अन्न ही ग्रहण करते हैं इत्यादि। हम जो भी सेवाएं करते हैं, जो भी अच्छे कर्म करते हैं, तो उसका भी हमें अभिमान हो जाता है, क्योंकि जहां सेवा में स्वार्थ आ गया, हम जिस चीज का, अपनी कृतियों का वर्णन करने लग जाते हैं, दूसरों को बताने, जताने लग जाते हैं, बखान करने लगते हैं, खुद को बेहतर दिखाने लग जाते हैं, तो ये भी तो अहंकार ही है ना। अहंकार महा अंधकार है। अहंकार पर जीत ही हमारे भीतर बैठे रावण पर जीत है। यही जीत हमें भगवान के दिल के अजीज बना देगी। और फिर परमात्मा शिव बाबा ने भी तो
ज्ञान का सार हमें 3 शब्दों में ही बताया है: निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी।